जय श्री राम गुरुजी। जय सियाराम। जय श्री राम। जय सियाराम। अच्छा गुरुजी, सत्संग कौन एवं तपस्या कौन एवं सत्संग एवं तपस्या मध्य श्रेष्ठ किए से विषय टे मत बुझे दिंतु। जय श्री राम। जय सियाराम। ये गोटे बहुत सुंदर कथा। आमर सनातन धर्म अनुसार ईश्वर प्राप्ति निमंते विभिन्न प्रकार सब मार्ग रही। आज्ञा विभिन्न प्रकार मार्ग मध्य तपस्या भी गोटे ईश्वर प्राप्तिर गोटे मार्ग बा गोटे अंग। आज्ञा आ जो सत्संग कथाटी आम आलोचना करुचे से सत्संग तार एते महिमा अच्छी बा तार एते गुण रही तार कौन सी वर्णना करा जाई पारे नहीं। कहीं ना जड़े सेवक बा जड़े भक्त थोड़े प्रश्न करथिले जे सत्संगटा कौन क्या नहीं कि सत्संगटा तैयारी होईची बा सत्संग कले मनुष्यर को प्रकार सबू उपकार मिलता है जीव जगतर उन्नत साधन होता है से विषय टी आज आम जाना। जय सियाराम। जय श्री राम। तेबे जो सत्संग कथाटी आम कहूचे बा आज सत्संग टी आम आलोचना करने को जाऊँ ए सत्संगटी आजिकार नुहे जेबेरु ए जीव जगत सृष्टि होईची अर्थात जेबेरु मनुष्य माने ए मर्त लोक को आसीचंती सेबे ठारू आज पर्यंत सत्संग चली आसी। अर्थात आपण सत्य युग कथा कहतु, त्रेतया युग कथा कहतु, द्वापर युग कथा कहतु अबा वर्तमान चली कली युग कथा कहतु, प्रत्येक युगरे सत्संग हुए बा हेई आसीची। श्रीरामचरित मानसरे गोटे जिनस उपलब्ध होईची बा लेखा जाईची बा से गोटे जिनस रही ना श्रीरामचरित मानस कौन ना सेटा होची कौन दुनियार समस्त संपत्ति समस्त सुख समस्त प्रकार ऐश्वर्य गोटे तराजुर गोटे पाखरे रखिबे आ सत्संगर क्षणिक सुख को तराजुर अन्य पाखे रखिबे। देखिबे से क्षणिक सत्संगर महिमा जगतर समस्त विषय वस्तु ठारू अधिक होता है बा समस्त सुख ठारू अधिक आनंद प्रदान करी थाए। तेणु सत्संग गोटे एभड़ा जिनिस सत्संग ज्ञानर उदय हुए, सत्संग मनुष्यर भाग्यर उदय हुए, सत्संग मनुष्य ईश्वर अभिमुखी हुंती, सत्संग माध्यम मनुष्य दीर्घायु होती। अर्थात ईश्वरंकर पथ को अनुसरण करिवार गोटे अन्य मार्ग सत्संग कहले कौन सी अत्युक्ति हेबो नहीं। आज तपस्या तपरु तपस्या तपटा तपस्या कौन हुए ना तपस्याटा एक किबा एकरु अधिक लोक को नहीं तपस्याटा करा जाए। साधारणतः जिते सब मुनि ऋषि माने थिले बा योगी माने थिले जिते साधु सन्थ माने सब थिले से माने व्यक्तिगत भाव में सदा सर्वदा मुनि ऋषि तपरे लिप्त होइकी थांती। तेणु तपस्या गोटे एभड़ा जिनिस तपरे भी ईश्वर को प्राप्ति करा जाई पारे बा करी छंती एबे भी करूछंती पूर्वरु भी करूथिले है ना। किंतु गोटे जिनिस मन रखिबे यदि आम सामूहिक भाव में दुनियार बा जगतर गोटे सुख बा शांति प्रदान करिबा सामूहिक भाव में भगवान सत्ता को अन्य लोक पाखे पहुँचा चेष्टा करिबा ताले सत्संगर आवश्यकता बहुत रही ना। बिनु सत्संग विवेक ना होई राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। अर्थात सत्संग बिना विवेक जात हुए नहीं। तेणु सत्संग ना कौन हुए ना ज्ञान उदय हुए ना। सत्संग बिना कौन हुए मनुष्य प्रकृत में कौन माने संसार को आसीचंती मनुष्य माने कौन प्रकृत मुख्य उद्देश्य बा लक्ष्य सत्संग बिना ताहा बुझी हुए नहीं बा शिखी हुए नहीं। तेणु सत्संग को गले कौन हुए ना ए जगतटा बहुत क्षणिक भरिका लगे। मिछ कौन माया कौन मोह कौन आम सत्संग ताहा जानीपारू। प्रकृत मनुष्य जीवन में कौन सब आमको करने को भगवान मर्त लोक को आनी सत्संग अल्प समय बहुत सरल भाव में ताकू बुझी पारि था। जय सियाराम। जय श्री राम। तेबे बेले बेले मनुष्य माने विचार करती जे कोटे मु करी मु भजन करी
ନା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବି, ନା ଜପ କରିବି, ନା ଯୋଗ କରିବି, ନା ଧ୍ୟାନ କରିବି, ନା ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯିବି, ନା ପ୍ରବଚନକୁ ଯିବି, ନା ତପସ୍ୟାରେ ଲୀନ ବା ଲିପ୍ତ ହେବି। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟ ଯେହେତୁ ଏ ସଂସାରରେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କଥାଟି ଆମର ଏଠି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ବା ତପସ୍ୟା କଥା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ୟା ଉପରେ ଆମେ ଆଜି କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ସେଇ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗକୁ ଯିବା, ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଦୁଇ ଜଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ଦୁଇ ଜଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ କିଏ? ନା ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦରବାରରେ ଦୁଇ ଜଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ଥିଲେ। ଜଣେ ହେଲେ କୁଳ ପୁରୋହିତ ବଶିଷ୍ଠ, ନୁହେଁ କି? ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର। ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱଭାବ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିଲା। ନା କ'ଣ ଥିଲା? ନା କୁଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ଥିଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ବା ସତ୍ସଙ୍ଗର ଅଧିକାରୀ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୁରୁ ବା ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସିଏ ଥିଲେ କ'ଣ? ନା ସିଏ ଥିଲେ ତପସ୍ୟା ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବେଳେବେଳେ କନ୍ଦଳ ଜାତ ହୁଏ। ନା କ'ଣ କନ୍ଦଳ ଜାତ ହୁଏ? ତପସ୍ୟାରେ ଯେହେତୁ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର, ତାଙ୍କ ମନରେ ବେଳେବେଳେ ଭାବନା ଆସେ ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କର, ରାମଙ୍କର। ଆଉ ସିଏ ଟିକେ ଉଗ୍ର ସ୍ୱଭାବର, ସେ ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ରାଗି ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଗୁଣ ତ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ହେବେ ସେ ବିନମ୍ରୀ ହେବେ, ସେ ସୁଶୀଳ ହେବେ, ସେ ମାନେ କ୍ରୋଧହୀନ ହେବେ, କ୍ରୋଧ ରହିତ ହେବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଦେବଗୁଣ ସବୁ ଦେଖାଯାଏ। କାହା ପାଖରେ? ଯାହା ପାଖରେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ବଳ ଥାଏ ବା ଗୁଣ ଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ଗୁଣଟି କାହା ପାଖରେ ଥିଲା? ନା ତାଙ୍କର କୂଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁଣ ବା ତେଜ ଭକ୍ତି ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ବି କୂଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ କ'ଣ? ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ। ଥରେ ଦୁଇ ଗୁରୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତ ମନାନ୍ତର ହେଲା। ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଆମ ଦୁଇ ଜଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ? କୂଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ ନା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର? ତେଣୁ ଉଭୟ ଯାଇ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଉଭୟଙ୍କର ଗୁରୁ କାହାର? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉଭୟ ଗୁରୁ ଥିଲେ, ବଶିଷ୍ଠ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ ଯେ କାହାକୁ ବଡ଼ କହିବେ, କାହାକୁ ଛୋଟ କହିବେ। ତେଣୁ ଏ କଥା ସେ ଭାବି ଭାବି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଦିମାତା ଜଗତଜନନୀକୁ ସେ ଚିନ୍ତା କରି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆଦିମାତା ଜଗତଜନନୀ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି, ହେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତୁମେ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ତୁମକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାଉଛି। ଏଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ତୁମେ ଯାଅ, ତେବେ ଜାଣିପାରିବ ଦୁଇ ଗୁରୁ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କିଏ। ତାହେଲେ ମାର୍ଗଟି କ'ଣ ବୋଲି ସେ ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରଣିପାତ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆଦିମାତା ଜଗତଜନନୀକୁ, ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ତାପରେ ଜଗତଜନନୀ ଆଦିମାତା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି, ତେ ତୁମେ ଧରିତ୍ରୀ ମା ପାଖକୁ ଯାଅ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିବ, ହେ ମା, ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି, ମୋତେ ସଙ୍କଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଲେ। ମା କିଏ? ପୃଥ୍ୱୀ ମା, ଧରିତ୍ରୀ ମା। ତ ତାର ଦିନ ସକାଳ ହେଲା, ରାଜସଭାରେ ଦୁଇ ଗୁରୁ ବସିଛନ୍ତି। ଏ ଧରିତ୍ରୀ ମା କହିଲେ, ଯିଏ ମୋତେ ନିଜ ଖାନ୍ଦରେ ହେଉ କିମ୍ବା ମୁଣ୍ଡରେ ହେଉ ବସେଇ 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଥର ବୁଲି ଆସିବ, ସିଏ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେବେ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲେ? ଏକଥା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରକେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କ'ଣ କହିଲେ? ନା ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ବୋହିକି ଚାରିପଟେ ଘୁରିକି ଆସିବି। ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗର୍ବ ଥିଲା, ଅହଙ୍କାର ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ମୋଠୁ କେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏ ସଂସାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନୀ, ମୋ ପାଖରେ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ? କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତାହାକୁ ବୋହିବି, ପୃଥିବୀ ମାଆକୁ ବୋହିବି। ସେ ପୃଥିବୀକୁ ଅବଜ୍ଞା ପ୍ରକାଶ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁଠୁ ଛୋଟ ମନେ ଭାବି ସେ ତାକୁ ଟେକିଲେ ଏବଂ ଖାନ୍ଦରେ ନେଇକି ତାକୁ ଥୋଇଲେ। ଦେଖିଲେ ପୃଥିବୀ ମା ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭାରି ଲାଗିଲା, ସେ 14 ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ ଘୁରିବେ କ'ଣ? କିଛି କ୍ଷଣ ବି ତାଙ୍କୁ ସେ ନିଜ ଖାନ୍ଦରେ ବା ମୁଣ୍ଡରେ ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ? ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗର୍ବ ଥିଲା, ଅହଙ୍କାର ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ, ମୋଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁ କୂଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ କହିଲେ,
हे गुरुजी हे गुरुदेव प्रणाम आपण थरे माँ को बोईकी चारिपटे आसतु। कूलगुरु वशिष्ठ कौन कले विनय पूर्वक भक्ति सहकारे धरित्री माँ को पूजा करी तांको माने धूली को निज मथारे लगाई माँ को प्रणिपात करी तांको अनुमति नहीं से माँ को उठे निज खांदरे लगिले एवं बिना कष्टरे बिना द्योधारे कौन सी प्रकार जंत्रणा अनुभव न करी से चारिपटे घूरी आसी माँ को पुणी से रखिदेले। कहीं संभव है ना यार मूल कारण हूँ ना ये सत्संगर बसीवर्ती थिले ना सत्संग को कहीं श्रेष्ठ कह जाए ना भगवान तो सबु जगार था आम जाचु पुणी सबु जगार भी न था जाचु मैंने अत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान भगवान एमती गोटे जगह ना कौटी भगवान नहांती भगवान सबु जगार अच्छा किंतु जोठी भगवान को गुणगान करा जाए कीर्तन करा जाए भगवान को प्रवचन करा जाए जोटी सत्य रूप को आचरण करा जाए अर्थात जोटी सत्य आचरण हुए बा सत्यर समस्त प्रकार आचरण हुए ताको आमे सत्संग बोली कही था तार सत्यर संग होची सत्संग। तेणु समस्त देवगण देवीगण समस्त देवादेवी मुनि ऋषि मैंने कौन करती जपित मैंने जो सत्संग से उपस्थित हुंती। यार प्रत्यक्ष गोटे उदाहरण होची ना जही राम तही अयोध्या आम साधारणतः ग्रामांचल गोटे कथा कहती ना जोठी राम सेठी ही अयोध्या अर्थात जोठी राम सेठी अयोध्या अर्थात जोठी राम सेठी भी हनुमान बोलो सियावर रामचंद्र की जय सियाराम। ताले कौन करते हनुमान ताले कोठी थांती ना जोठी भगवान रामचंद्र थांती सेठी हनुमान थांती आ जोठी राम थांती सेठी कौन जगह कौन हुए अयोध्या परिणत हो जाए अर्थात अयोध्या माँ सीता को पाइबे सान ठाकुर लक्ष्मण को पाइबे परम बैरागी भरत कुमार को पाइबे आ शत्रुघ्न सान ठाकुर शत्रुघ्न को भी सेठी पाइबे माँ जानकी को भी सेठी पाइबे ताले सेठी वशिष्ठ भी थे विश्वामित्र थे समस्ते थे जय सियाराम। ताले कौन है ना ये जो कथाटी है ना जोटी सत्संग हुए सेठी सर्वदेवादेवी माने थांती बा बास करती। तेणु अपर पक्षरे गोटे कथा कह जाए सत्संग होची ज्ञानर भंडार सत्संग होची सुखर भंडार आ सत्संग होची मनुष्य को उत्तम रूपे गठन करिवार श्रीक्षेत्र कहले कौन सी भूल हम नहीं जय सियाराम। तेणु जोठी राम सेठी अयोध्या जोठी अयोध्या सेठी राम आ जोठी राम सेठी परम भक्त हनुमान अर्थात भगवान कहले ना जोठी सत्संग हुए सेठी मु थाए मते खोजार कौन सी आवश्यक नहीं आपन जोठी सत्संग हो तो आपन सेठी जिबे मु सेठी निश्चित थी ना जो रामचरित मानस तुलसीदास शुणाउथिले अचिर दूर रे जड़े ब्राह्मण बसिकी श्रीरामचरित मानस शुणुले जनक जड़े जड़े कुष्ठरोगी आसीथिले से कुष्ठरोगी गोड़ हाथ सब रोगरे घा जाता देहर रक्त पूज मांस सब बाहरुला रामचरित मानस पढ़ा होची सब भक्तवृंद रही शुणुंट गोस्वामी तुलसी शुणाऊँच दूर रे गोटे पथर बसिकी जड़े रोगग्रस्त ब्राह्मण शोक शुणुंट बोलो सियावर रामचंद्र की जय सियाराम। ताले कौन है ना से रोगग्रस्त ब्राह्मण आउ कई नहंती ताले सी किए अटंती सी हेले पवन सुत हनुमान जय सियाराम। ताले कौन राम काज करिवे को आतुर अर्थात राम कार्य करने को आतुर किए आतुर ना तांकर परम सेवक श्री हनुमान जी सब बड़े हनुमान चाही थांती जे मो प्रभु मते किसी काम देवे कि मते किसी कर्म करने सुजोग देवे कि अर्थात से हाथ जोड़ी प्रभु कहते हे प्रभु मते सेवा कर किसी सुजोग दियंतु जय सियाराम। अर्थात तेणु हनुमान को कौन कह जाए राम नामर रसिया राम नाम रसिया किए हनुमान जी था जोटी राम नाम को लड्डू अच्छी से हनुमान था नुहे कि राम नाम लड्डू जोटी बंटा होची से लड्डू खाइबा पाई तांकर परम सेवक भक्तराज वायुपुत्र पवन सुत हनुमान से जगह उपस्थित था हनुमान कौन खाती राम नाम रूपक लड्डू खाती कई कई भक्त पचारती आज्ञा राम लड्डू को बजार बिक्री हुए कि आज्ञा हाँ बजार तो राम नाम गोटे स्टिकर लगा गोटे लड्डूटे बिक्री होची गोटे राम नाम का स्टिकर मिलूँ से आम राम लड्डू बोली कहूँ ना प्रकृत में वास्तव देखा गले ये तो आज्ञा सांसारिक लड्डू
ए लड्डू खाइले कि बर्तमान खाइबा टिके आम देहरे नथिबो किंतु राम रसरे तैयारी होइकी जो लड्डूटा तैयारी होइछे राम नाम रस रूपक रे जो लड्डूटी तैयारी होइछि से लड्डूटी अत्यंत सुखकर आज्ञा कारण से राम नाम रूपक रस लड्डूटी मनुष्य को सुख दिए शांति दिए आज्ञा ईश्वरंकर अभिमुखी कराए आज्ञा हनुमान जी सी अत्यंत प्रिय पात्र होता अर्थात राम नाम रूपक लड्डू को जी खाती सी हनुमान अत्यंत प्रिय पात्र होता जय सियाराम जय अर्थात आपण हनुमान को खुशी करंतु अबा राम को खुशी करंतु एका कथा आज्ञा आज्ञा कहीं ना राम भितर हनुमान अच्छा आज्ञा आ हनुमान भितर राम राम अच्छा कारण भक्त एवं भगवान एक एवं अभिन्न हरिहर एक एवं अभिन्न कौन सी पार्थक्य नहीं जय सियाराम तेणु आपन यदि हनुमान को भजुंट निश्चित राम को पाइबे राम नाम को जप कर उभय राम को पाइबे हनुमान को पाइबे तेणु ये कथा रहा जो सत्संग चली श्रीरामचरित मानस पढ़ा चली लोक मैंने शुणुंट भक्त मैंने आनंदर गदगद हो जाती खुशी कौन सीमा रोना से अनति दूर में जन कुष्ठग्रस्त ब्राह्मण बसी सी भी सियावर रामचंद्र की जय कहते से हेले पवन सुत हनुमान तेणु जोटी राम नाम हो कृष्ण नाम हो गोविंद नाम हो हनुमान अच्छा कहीं मुझे कथाटी आपण कहूँ यहीटा कहार मोर गोटे कारण हूँ आज्ञा ए कली जुगरे प्रत्यक्ष देवता हेले हनुमान जी महाराज कारण जदि आपण प्रकृत में सुख शांति चाहूँगी भूत प्रेत अपदृष्टि निजक रक्षा करने चाहूँगी आपण को वाणिज्य व्यवसाय क्षति होची घरे सब अशांति लगी रोची स्वास्थ्य बारंबार खराब होची शत्रु मैंने आपण को विपद पकाउछंती आपण कोर्ट कचेरी माली मकदमा चली आपण न्याय अच्छा किंतु आपणकर जययुक्त हो पारु नाही ताले आपण कौन करेंगे ना रामंकर परम सेवक श्री हनुमान जी को आश्रित हुंतु राम नाम रूपक सत्संग को शुणु निज हृदय स्थान दिंतु देखिए अल्प दिन भितर आपणकर समस्त अभीष्ट पूर्ण हेब एतद व्यतीत घरे थिबा समस्त अशांति दुख भय नवग्रह पीड़ा मन भितर भय वाणिज्य व्यवसाय रे क्षति समस्त आपण अभिलाष धीरे धीरे अचिरे पूर्ण हो जीव एतद व्यतीत आ गोटे छोट कथा मुझे आपण कही दूसरी जदि आपणकर कौन सी कार्य सिद्धि लाभ हो पारना तेल छोट कामटे करेंगे कौन सी मंगलवार कि शनिवार दिन दुईटी पान पत्र नहीं जी कौटी जी हनुमान जी मंदिर को जीवे से पान पत्र जमी डेम्फ लगी डेम्फ छिंडेबे नहीं एवं से हनुमान जी पाद पाखे ताकू रखी किसी गुआ दे भगवान हनुमान जी को समर्पण कर देवे देखिए बहुत जल्दी बा बहुत शीघ्र आपणकर इच्छा बा अभिलाष पूर्ण हम एक कथाटा मु कहूनी आज्ञा एटा बहुत साधु सन्त मुनि ऋषि मैंने कथा कही शास्त्र में लिपिबद्ध हो रही तेणु आपण मैंने थे परीक्षा करके देखु निज जीवनटी सुखमय आनंदमय ता शांतिमय हो पार बर्तमान आम से कूलगुरु वशिष्ठ आ विश्वामित्र पाखक जीवा जय सियाराम ताले एठी देखिबा जो विश्वामित्र राम गुरु विश्वामित्र पाखे जो गोटे मन गोटे भावना थिला जे मु होची सर्वश्रेष्ठ मोटू श्रेष्ठ गुरु संसार कहीं ना कारण मोर शिष्य हेले जगतर नाथ भगवान रामचंद्र मर्यादा पुरुष रामचंद्र तेणु तांको मध्य जो गोटे गर्व थिला बा गोटे अहंकार थिला जे मु ही सर्वश्रेष्ठ गुरु अटे मोटू श्रेष्ठ गुरु संसार कहीं ना यही कथाटी तांकर मनरू दूरे गला तेणु सत्संग और तपस्यार बल दुईटी ही श्रेष्ठ मु कहूना जे जो मैंने सत्संग हे से श्रेष्ठ जो मैंने तपस्या कर श्रेष्ठ हमें सेमती आज्ञा कहूना किंतु वास्तविक रूप में देखा गले तपस्याटी एकुटिया बा जड़े दिज को लेकिन करा जाए किंतु सत्संगटी कौन हो एकाधिक लक्षाधिक लोक लेकिन भी सत्संग करा जाई पारे आ सत्संग कौन हुए ना काया मन वाक्य बहु अल्प समय भितर भगवान को पाखरे समर्पित हो जाए जय सियाराम आ जिते बड़े काया मन वाक्य भगवान को पाखरे समर्पण आसी जाए बा समर्पित हो जाए सेते बड़े ही वास्तव सुख आमको मिलता है जोटा कि आम देव सुख बा परम सुख बोली कही था तेणु आम मन जो रही केबे केबे जे सत्संग
आ तपस्या भितर जो पार्थक्य कौन या छोट उदाहरणटा देखी मु आपको बुझाक चेष्टा करुँची भूल थिले क्षमा करेंगे तथापि आगक मु चेष्टा करी पुनर्बार आउ गोटे प्रसंग उपरे जे तपस्या सत्संग आ प्रवचन किसी आम आलोचना करवा। जय सिया राम। जय श्री राम।